मॉर्निंग क्लास 10th। तो हमारा टॉपिक है बच्चे, चैप्टर नंबर आपका 13 है और हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन और ऑर्गन का मीनिंग ऑर्गन की जब फॉर्मेशन होती है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? एम्ब्रियो की। तो ऑर्गेनोजेनेसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ इन द एम्ब्रियो। तो जब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो में, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। इट बिगिनस इन थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब होती है? जब थर्ड वीक होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और कंप्लीट कब हो जाते हैं? 7 to 8 वीक में। किस किस की फॉर्मेशन होती है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्वस सिस्टम फॉलोड बाय अदर्स। हार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन 4th वीक। तो हार्ट बनता है 4th वीक में। लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय एंड ऑफ 2nd मंथ। तो 2nd मंथ में लिम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप बाय द एंड ऑफ 12th वीक। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स होते हैं वो कब बनते हैं? 12th वीक के एंड में। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शोज रैपिड ग्रोथ ऑफ फिटस। तो जो 4th मंथ होता है उस टाइम जो फिटस है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। 5th मंथ में क्या होता है कि जो हेयर्स हैं वो हेड पे आने स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिटस बिगिन टू चेंज देयर पोजीशन। तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन क्या होता है? द पीरियड ऑफ एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। जितना भी बच्चे डेवलपमेंट का पीरियड होता है, मीन्स प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक, जितना भी बेबी के बर्थ तक जितना भी टाइम होता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इट इज़ 270 डेज़। ये 270 डेज़ का होता है। कन्वीनियंस के लिए ये 40 वीक्स और 280 डेज़ का भी काउंट किया जाता है। कहाँ से? प्रीवियस मैचुरेशन से लेके बर्थ तक। ठीक है, तो ये मोस्टली कितना होता है? 9 मंथ तक। पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है, जब बेबी का बर्थ होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। लेबर इज फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन पार्चुरेशन लाइक यूट्राइन एब्डोमिनल कंट्रैक्शन। इसमें बच्चे क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी होती है, मीन्स जो मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो यूट्राइन है वो कंट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सिग्नल्स मिलता है, फुली फॉर्म जो फीटस बन चुका है वहाँ से सिग्नल मिलता है। ठीक है, जब सिग्नल मिलता है तो क्या होता है? यूट्राइन की कंट्रैक्शन होती है और उस टाइम ऑक्सीटोसिन नेम का एक हार्मोन है जो इसका लेवल बढ़ जाता है। जब इसका लेवल बढ़ता है तो यूट्राइन की कंट्रैक्शन होती है और बेबी क्या करता है? पुश करता है अपने आप को और उसका जो हेड होता है वो डाउनवर्ड होता है। कमिंग टू लाई अगेंस्ट सर्विक्स। सर्विक्स dilates, a similar dilation occurs in vagina. amniotic membrane rupture। जो amniotic membrane होती है वो rupture हो जाती है एंड amniotic fluid flows out। तो जो फ्लूइड होता है बच्चे वो भी बाहर आ जाता है। इंक्रीज्ड यूट्राइन एंड एब्डोमिनल कंट्रैक्शन पुश द बेबी। जब ये कंट्रैक्शंस बढ़ती हैं तो बेबी पुश होता है थ्रू सर्विक्स एंड वजाइना। इट कॉज इंटेंस लेबर पेन। एम्ब्लिकल कॉर्ड इज टाइड एंड कट ऑफ। फिर उसको कट ऑफ किया जाता है विद इन 10 to 15 to 45 मिनट्स ऑफ द डिलीवरी ऑफ बेबी। द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम यूट्रस एंड इज एक्सपेल्ड आउट ड्यू टू सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो क्या होता है बच्चे? जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट किया जाता है यूट्रस से एंड उसको बाहर की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ये बर्थ के बाद होता है। द फर्स्ट क्राई ऑफ द नियोनेट इज़ ड्यू टू चेंज ऑफ रेस्पिरेटरी मोड एंड फीलिंग ऑफ लंग्स बाय एयर। तो उस टाइम जो बच्चे की फर्स्ट क्राई होती है उसको रोने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ताकि चेक किया जाता है कि उसका रेस्पिरेटरी मोड वगैरह सब सही है। डिफरेंसेस बिटवीन गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन में क्या डिफरेंस है? गेस्टेशन पीरियड मैंने आपको बताया कि जितना भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का पीरियड होता है उसको गेस्टेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी का टाइम होता है पीरियड। इट लास्ट फॉर अबाउट 270 डेज़। ये कुछ घंटों के लिए ही होता है। हार्मोन्स, इसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक हार्मोन्स चाहिए, ऑक्सीटोसिन। जब इसका लेवल इंक्रीज़ होता है यूट्राइन कंट्रैक्ट होता है और डिलीवरी होती है। ट्विंस। अब दे आर 2 बेबीज़। 2 बेबीज़ बॉर्न होते हैं एक सिंगल मदर से सिंगल प्रेगनेंसी के टाइम, उसको हम बोलते हैं ट्विंस। जैसे एक ही प्रेगनेंसी के टाइम 2 बेबी का बर्थ होता है। ट्विंस भी 2 टाइप्स के होते हैं बच्चे, मोनोजाइगोटिक होते हैं एंड डाइजाइगोटिक होते हैं। मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक का क्या मीनिंग होता है? मोनोजाइगोटिक में एक जाइगोट बनता है और डाइजाइगोटिक में 2 बनते हैं।
मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस, दे आर ट्विंस फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या बनते हैं, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं ड्यू टू ब्रेकिंग और सप्लेटिंग ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बच्चे वो सप्लिट अप हो जाता है, जैसे एक एम्ब्रियो है वो सप्लिट अप हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। जब ये डिवाइड होता है दो में, तो ये दो बन गए, इस दोनों से क्या होगा, ईच ब्रोकन पीस ग्रो इनटू फुली फ्लेश्ड फीटस। ये दोनों क्या करेंगे, एक दोनों फीटस में ग्रो कर जाएंगे एंड बेबी बन जाएंगे। हाउएवर इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ टू पार्ट्स कैन फॉर्म साइमस ट्विंस विच आर फ्यूज्ड एट वेरियस पॉइंट्स। कई बार क्या होता है बच्चे, इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है, मतलब पूरी तरह सेपरेशन नहीं होती, तो उस टाइम कुछ पॉइंट्स इनके फ्यूज रह जाते हैं। द टू बेबीज बॉर्न थ्रू दिस प्रोसेस आर सिमिलर इन ब्रॉड फीचर्स। तो इस प्रोसेस से जो बेबी बनते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं, जैसे कुछ इनके फीचर्स जैसे जेनेटिक मेकअप, इनका मतलब जीन्स सेम होते हैं, इनका सेक्स सेम हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट फॉर्म मतलब इनका दिखना भी सेम हो सकता है। पर्सनल फीचर्स लाइक फिंगरप्रिंट्स, मोल्स, फ्रैंकल्स आर ऑफन डिफरेंट। ये डिफरेंट हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स इनके अलग होंगे। फिटर्नल ट्विंस क्या होंगे, देयर ट्विंस फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एग्स। जब टू एग्स फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ही वॉर्म में सेम टाइम पे, उस टाइम फिटर्नल ट्विंस बनते हैं। ये रिजेंबल नहीं करते एक दूसरे से। मोर देन टू सिबलिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे हैव द सेम एज। बस इनमें क्या होता है कि इनकी एज सेम होती है, बाकी ये सब अलग होते हैं। ये दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, दोनों बॉयज़ भी हो सकते हैं, चाहे एक गर्ल एक बॉय भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है आइडेंटिकल ट्विंस में एंड फिटर्नल ट्विंस में, ये आप खुद रीड करोगे, ठीक है।